हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आने वाले ड्यू डेट्स की फिर से बात करेंगे। अभी आने वाला ड्यू डेट है, आज की तारीख है 10 अगस्त 25। अभी आने वाली ड्यू डेट्स में है 13 अगस्त 25, जिस पे हम IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो GSTR 1 क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल है उसकी बात करने वाले हैं। IFF का क्या मतलब होता है? जिन जिन टैक्स पेयर को क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना है, उनको जिन जिन के बिल्स फाइल करने हैं उनको ये एडवांटेज देना कि हम IFF से अपने GSTR 1 में आने वाले 3 महीने में से पहले 2 महीनों के बिल 13 तारीख तक अगर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ में डिपॉजिट कर देते हैं या सबमिट कर देते हैं तो परचेस करने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्वार्टरली रिटर्न का वेट करना नहीं पड़ता है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे पहले भी ले सकते हैं। ये है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब व्हाट इज़ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, यानी कि QRMP, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम फॉर टैक्स पेयर, जिसमें GST ने इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी लाई है। अब इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी जो है वो ये जो स्कीम है वो 1 जनवरी 2021 से लाई गई और ये उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ तक है। अब इसमें किया क्या जाता है? इनवॉइसेस टू बी फर्निश्ड इन फ्रॉम Q1 वंस इन अ क्वार्टर। जिनका भी क्वार्टरली रिटर्न है उसमें क्वार्टर ख़त्म होने के बाद एक ही बार में सारे इनवॉइसेस GSTR 1 में डाला जाता है। बट IFF फैसिलिटीज़ में फैसिलिटी टू फर्निश सेलेक्टेड इनवॉइसेस, मतलब इसमें आप सेलेक्टेड इनवॉइस जो हैं उनको ऑप्शनल बेसिस पे 1 तारीख से 13 तारीख तक सक्सीडिंग मंथ, यानी कि आने वाला मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सेकेंड क्वार्टर चल रहा है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फर्स्ट क्वार्टर इज़ अप्रैल, मई, जून एंड सेकेंड क्वार्टर इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड इनवॉइस को 1 से 13 तारीख तक सक्सीडिंग मंथ इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब जुलाई के जो भी बिल्स हैं वो हम 13 अगस्त तक IFF की फैसिलिटीज़ से GSTR 1 में डाल सकते हैं। उसके बाद अगस्त के जो भी हैं वो सितंबर की 13 तारीख तक GSTR 1 की IFF फैसिलिटीज़ में हमारे द्वारा डाले जा सकते हैं। इसका मतलब है किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीने के सेलेक्टेड इनवॉइसेस को IFF की फैसिलिटीज़ से GSTR 1 में ऑप्शनल बेसिस पे सबमिट किया जा सकता है, जिससे सामने वाली पार्टी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्वार्टर ख़त्म होने के पहले या क्वार्टरली रिटर्न के पहले ले सके। और जो बचे हुए इनवॉइसेस हैं वो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जब हम GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करने वाले हैं उस पे डालेंगे। रिमेनिंग इनवॉइसेस टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विथ फॉर्म GSTR 1। अब क्या होता है इसमें, इसका पीरियड क्या होता है? द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ में B2B के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ के यूज़ से हम उसको भी डाल सकते हैं सेलेक्टेड। लेकिन जब क्वार्टर होता है यानी कि तीसरा मंथ, उसके बाद हमें GSTR 1 में डालना पड़ता है जो पहले मंथ के बचे हुए बिल हैं, दूसरे मंथ के बचे हुए बिल हैं और तीसरे महीने के पूरे सेल्स बिल को क्वार्टर ख़त्म होने के बाद GSTR 1 में दिखाया जाता है। अब IFF की एडवांटेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, कोई लेट फीस नहीं लगती। दूसरा, आपकी मंथली अपडेट हो जाती है। तीसरा, परचेज जो करता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है हर महीने का। चौथा, सेल्फ डिस्क्रिशनरी है, मतलब आप खुद बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमने इस महीने इतना सेल किया है।
B2B इन्वॉइस जो है वो IFF से हम अगर करते हैं तो GSTR 1 के समय वो क्वार्टरली में ऑटो पॉपुलेट होके आता है। उसके बाद अगर हमने पाँचवा डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ इन्वॉइसेस, अगर हमने पहले मंथ के कुछ इन्वॉइसेस IFF में डाल दिए, दूसरे महीने के कुछ इन्वॉइसेस IFF में डाल दिए, तो जब हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उस समय इन्वॉइसेस की नंबर ऑफ इन्वॉइसेस हैं वो कम होते हैं। और इसके बाद में टैक्स पेयर कैन वर्क ऑन देयर बिजनेस बाय डूइंग क्विकर ITC क्लेम, मतलब टैक्स पेयर जो होता है जब सामने वाले को ITC का क्लेम जल्दी दे देता है तो इससे उसके बिजनेस में भी एडवांटेज होती है। ये है IFF की डिटेल्ड जानकारी। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।